कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने पाली संभाग समेत 9 जिले निरस्त करने वाले आदेश को सही ठहराते हुए बताया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने जो जिले और संभाग आनन फानन में चुनावी फायदे के लिए बनाए थे वो भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं थे। कई ऐसे जिले भी बना दिए तो जिले के मापदंडों को पूरा भी नहीं कर रहे हैं। वहां की जनसंख्या का अनुपात भी सही नहीं था। साथ ही जिलों में जिला परिषद के वार्डों की संख्या भी पूर्ण नहीं हो रही थी। हमारी सरकार ने सोच विचार करके कैबिनेट मंत्रालय के मंत्रियों समेत सीनियर ब्यूरोक्रेसी की सलाह और मशवरे के आधार पर जिले और संभाग निरस्त किए हैं। इससे सरकारी धन का अपव्यय नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुनर्मूल्यांकन कर यदि संभव हुआ तो हमारी सरकार ने नए जिले बनाने का कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर नए जिले बनाने को लेकर विचार किया है। आगे सरकार और भी कई बड़े फैसले इस पर ले सकती है, उन्होंने ऐसा इशारों में कहा। सरकार ने 9 जिले और 3 संभाग को निरस्त किया। आज हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत हैं और पाली संभाग को निरस्त किया है, तो उनको लेकर क्या कहना है? सर बताइए, जो पाली संभाग को भी निरस्त किया, क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बीच में कमेटी बनाई थी और कमेटी की रिपोर्ट आई। साथ ही एक मंत्रिमंडल कमेटी भी बनाई, जिसमें मंत्रिमंडल कमेटी की भी रिपोर्ट आने के बाद में ये निश्चित हुआ कि भाई जो पहले जिले बनाए थे, जिले आनन फानन में किसी को खुश करने के लिए बनाए थे और वो कोई ज़िले ऐसे थे जहाँ जिला परिषद के वार्ड भी पूरे नहीं बन रहे थे। और जब जिला परिषद के वार्ड ही पूरे नहीं बनेंगे तो जिला परिषदों के चुनाव कैसे होंगे? और वापस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो जिले, जो 9 जिले वो निरस्त किए। संभाग वाली बात है तो 7 संभाग अभी राजस्थान में है और 3 संभाग सीकर, बांसवाड़ा और पाली बनाए थे। तो तीनों के तीनों संभाग वापस रद्द किए। संभाग के लिए भी पूर्व भारतीय सरकार ने एक संभाग बनाने के लिए 2000 से 2500 करोड़ की ज़रूरत होती है जो पूरा संभाग बनता है। उन्होंने बिना बजट में प्रावधान किए आनन फानन में घोषणाएं की, इसलिए वो घोषणा फिजिबल नहीं थी, घोषणा ज़मीन पर उतरने लायक नहीं थी। इसलिए अभी हमारी सरकार ने उसे निरस्त किया है और निश्चित रूप से आगे जैसे जिलों की जो है ना आवश्यकता होगी तो कभी सही जांच करके वापस सरकार करेगी, लेकिन फिलहाल आवश्यकता नहीं है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उसके बाद भी संभाग को निरस्त किया। क्या वो पूरे राजस्थान का मामला है। कैबिनेट मंत्री सब जगह होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष पूरे राजस्थान के हैं, तो ऐसा है नहीं उसमें। वो तो कमेटी की रिपोर्ट आती है, फिजिबल होता है, वहीं पर बनता है। तो फिजिबल नहीं था, इसलिए सरकार ने इसे निरस्त किया। विपक्ष लगातार विरोध कर रही है, उसको लेकर क्या? विपक्ष का काम है ना उल्टी सुल्टी। पहले उन्होंने उल्टी सुल्टी घोषणाएं की भाई उन्होंने घोषणा सही की होती तो ये रद्द नहीं होते ना। पूरा 17 जिले उनको बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आप पहले ही सर्वे करा करके सही जिले बनाते, जहाँ जिला परिषद के वार्ड बन सके, सही तरीके से उनकी जनसंख्या के आधार भी बनाते, पूरे के पूरी सर्वे करके बनाते, तो ये रद्द करने की नौबत ही नहीं आती ना। अब विरोध करते हैं, विरोध करने से क्या होगा? आपने गलत काम किया तो उसको सही करना तो हमारा काम है, करेंगे। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चुनाव के समय सिर्फ थोड़ी घोषणा उन्होंने की थी और वाहवाह लूटने के लिए उन्होंने जो घोषणा की थी उसको लेकर भजनलाल सरकार ने कमेटी की जांच के बाद जिले निरस्त किए। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर।